तो एसएम क्लास में फिर से एक बार स्वागत है सलामत सर के माध्यम से। तो 7.1 के 12 क्लास का मैथ 1 से 5 तक हम लोग कर लिए थे क्वेश्चन। अब 6 से हम लोग चालू करते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन से। तो आइए कैसे हम लोग सोल्व करते हैं इससे पहले बताइए, बताता हूँ। समाकलन साइन 4 के पावर कितना 3x और यहाँ पे कोच dx। देखिए हम बताए हुए थे इंट्रोडक्शन के क्लास में कि समाकलन साइन और dx के बीच में जो इंटीग्रेशन करते उस फंक्शन को हम लोग के रखा जाता है। तो 4 के पावर 3x कर दिए, dx कर दिए। इसके लिए समाकलन साइन और dx हो गया 4 के पावर अब कितना प्लस के प्लस इंटीग्रेशन साइन। अब 1 के लिए कोच कर दिए हम लोग, dx कर दीजिए कंप्लीट। अब चलिए आगे क्या करते हैं सर। 4 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर इसको हम लोग कर सकते हैं। तो 4 के पावर कितना 3x और यहाँ पे क्या हो गया dx। अब प्लस इंटीग्रेशन साइन 1 और dx। क्लियर। चलिए 4 के 4 और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है। तो e के पावर कितना का काम कर रहा है 3x, इसलिए e के पावर कितना हो गया हमारे पास 3x। कंप्लीट यहाँ तक। अब देखिए e के पावर अब बताए हुए थे कि जो x के कोफिशिएंट होता है वो कहाँ आ जाता है नीचे आ जाता है, तो बटा में आ जाता है। क्लियर। प्लस के प्लस। अब 1 किसका डिफ्रेंसिएशन होता है x का, तो x का जब 1 डिफ्रेंसिएशन 1 का इंटीग्रेशन x। अब प्लस में क्या हो गया मेरा c। यही हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल छठा का आंसर। किसी को अगर दिक्कत है तो आप दोबारा कमेंट करके यूट्यूब चैनल पर पूछ सकते हैं, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। चलिए 7 का कह रहा से समझिए पहले। एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बोल रहा है dx। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन से अवगत नहीं है तो हो लेते हम लोग अवगत। इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर दोनों के लिए है, तो एक बार 1 से हम लोग यहाँ पे गुना कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को यहाँ से गुना कीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर बटा कितना बाबू लोग एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया मेरा dx। देखे काकिए से एक्स स्क्वायर से 1 में गुना कर दिए वो हो गया एक्स स्क्वायर, और x से 1 बटा एक्स स्क्वायर में गुना किए तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आते हैं। इंटीग्रेशन साइन के इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर कर दीजिए, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म तो कितना बच गया मेरे पास 1, और यहाँ पे क्या बच गया मेरा dx। चलिए बताए हुए थे कि dx समाकलन दो यहाँ पे है फंक्शन, दोनों के लिए ही बंटवारा हो गया, तो बांटिए इसको। इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया dx और माइनस इंटीग्रेशन साइन 1 dx। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आगे आते हैं। अगला स्टेप में क्या करेंगे कि हम लोग पढ़े थे कि x के पावर n रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है पहले समझिए कि x के पावर n प्लस 1 और जो ड्रामा वही नीचे ड्रामा। क्लियर, यानी कि n प्लस 1 और यहाँ पे n प्लस 1। क्लियर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू लोग, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 1, जो ऊपर में वही नीचे में। क्लियर। अब माइनस के माइनस अभी तुरंत 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x, अब प्लस को c। दिक्कत। चलिए आगे आइए। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर और सॉरी एक्स स्क्वायर में एक को जोड़ दीजिए तो 2 अब कितना हो जाएगा 3, अब बटा में 3, माइनस यहाँ पे कितना x और प्लस में कुछ हो गया c। यही हो गया हम लोग के 7वां के आंसर। क्लियर। किसी को अगर दिक्कत होगा तो दोबारा आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कैसे बनता है, ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन साइन पहले बंटवारा कीजिए समाकलन और dx सब को, जो रूल है वही रूल से हम लोग बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बोलिए फिर कोची यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन फिर कितना bx, फिर बोलिए प्लस c इंटीग्रेशन साइन और c, और यहाँ पे कितना dx। यहाँ पे d छूट गया, यहाँ पर भी हम लोग के dx छूट गया। क्लियर। आइए इसको फिर से कर लेते हैं, ज्यादा समस्या है तो बोलिए इंटीग्रेशन साइन a एक्स स्क्वायर dx, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन साइन bx dx प्लस इंटीग्रेशन साइन c dx। देखे काका किए से इस समाकलन है ना सबके लिए है और dx भी सबके लिए है। तो यहाँ पे देखिए समाकलन फंक्शन को जब भी जो इंटीग्रेशन फंक्शन का था समाकलन साइन और dx के बीच में रखते हैं। चलिए a कोची है मेरा कांस्टेंट वैल्यू, तो a बाहर कर दीजिए। इंटीग्रेशन साइन कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया dx, प्लस b यहाँ कांस्टेंट वैल्यू तो क्या बच गया
x और यहाँ पे क्या हो गया मेरा dx। क्लियर। चलिए प्लस के प्लस c कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर दीजिए और यहाँ पे क्या बच गया 1 dx। कंप्लीट। किसी को दिक्कत? चलिए आगे आइए। एक ए छोड़ दीजिए और x के पावर n पर अभी तुरंत बताया था कि x के पावर n रहेगा तो x n प्लस 1, अब यहाँ पे कितना भी n प्लस 1, तो x के पावर कितना n प्लस 1 जोड़ देना, तो पावर यहाँ पे कितना काम कर रहा है 2। तो बोलिए x के पावर 2 और प्लस में कितना बाबू लोग 1, वही चीज नीचे 2 प्लस में कितना 1। चलिए आगे आ जाइए प्लस, फिर बोलिए b के b और x के अभी काम कितना कर रहा है 1, तो अभी कुछ नहीं है तो 1, तो 1 प्लस 1, अब बटा में बोलिए फिर कितना 1 प्लस 1। चलिए आगे आ जाइए प्लस के प्लस सी के सी। एक किसका डिफरेंशिएशन होता है x का, ध्यान से देखिएगा, एक किसका डिफरेंशिएशन एक का, तो एक का इंटीग्रेशन कोची x, तो यहाँ पे बोलिए x और प्लस में कोची हो गया c कांस्टेंट के लिए। चलिए यहाँ पे बोलिए एक ए और x में 2 और एक कितना 3, यानी कि x के पावर 3/3। चलिए प्लस में आ जाइए, यहाँ पे बोलिए b के b और यहाँ पे कितना x स्क्वायर और बटा में कितना 2, ये हो गया। फिर प्लस में बोलिए ये कितना c के c और यहाँ पे कितना x और प्लस कितना c, यही कुछ हो गया फुल एंड फाइनल आंसर। एक तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग चलते हैं, 8 हो गया है, 9 में देखिए। चलिए 9 देखिए, सॉल्यूशन करवाइए अब हमको, अलगे अलगे एक रो करवाइए। तो इंटीग्रेशन साइन 2x स्क्वायर, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे कितना dx प्लस इंटीग्रेशन साइन e के पावर x, अब यहाँ कितना dx हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं। चलिए दो बाहरी कर लीजिए, दो कांस्टेंट वैल्यू, तो दो बाहर, यहाँ कितना हो गया एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन साइन e के पावर x, अब यहाँ क्या हो गया dx। देखे कुछ नहीं किए, एक 2x स्क्वायर dx दे दिए, यहाँ पे फिर कितना प्लस के प्लस e के पावर x dx कर दिए। चलिए आगे आते हैं, दो कांस्टेंट वैल्यू x के पावर n पर, तो क्या कहता है कि x अब पावर जितना है उसमें कितना एक को ऐड कर लीजिए, नीचे में भी कितना 2 प्लस 1 ऐड कर लीजिए। चलिए प्लस के प्लस e के पावर कितना हूं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उसका e के पावर उतना ही हो गया e के पावर x, अब प्लस कितना c। लास्ट लाइन सही हरवा दीजिए, आप ही लोग सही हरवाइए, कैसे सही हरवाइएगा से 2, अब x के पावर 2 अब एक कितना हो गया 3, और नीचे में भी कितना हो गया 2 अब एक 3, प्लस e के पावर कितना x के x, और फिर बोलिए प्लस कितना c, यही कोची हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल 9वां के आंसर। क्लियर? किसी को आपत्ति? चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 10। इसको मैं थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से नहीं देखिएगा तो समस्या होगा आप लोग को, ठीक है ना। तो आइए, तो ध्यान से देखने के लिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं, तब बनाते हैं। क्लियर? देखिए कैसे करें से, इसको क्या कर लीजिए इंटीग्रेशन साइन, पहले सवाल को लिख लीजिए, a रूट एक्स माइनस 1 अपन में कितना ही हो गया रूट एक्स, अब इसका कुछ हो गया होल स्क्वायर। क्लियर? इसका क्या कर दें हम लोग होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर देंगे dx। किसी को दिक्कत? क्वेश्चन ऐसे हो गया। देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर है का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। तो बोलिए कैसे से, तो a का काम ई वाला कर रहा है और b का काम ऊ वाला कर रहा है। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर तो कोची करेंगे रूट एक्स का कोची होल स्क्वायर। क्लियर? आगे आइए, कोची होता है बी स्क्वायर, तो 1/√2 एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए के काम कितना रूट एक्स और बी के काम कितना रूट एक्स, अब एने कोची हमारे पास यहाँ पे dx, और इसका इंटीग्रेशन
देखिए समझाइए, हमको समझाइए कैसे क्या किए से। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको हम लोग तोड़ दिए ना, तो a के काम कितना कर रहा है रूट एक्स, तो रूट एक्स के कोची कर दिए हम लोग होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर होता है तो 1/√2 के कितना होल स्क्वायर, माइनस 2a भी होता है तो 2a के काम इतना, b के काम 1/√x, और यहाँ पे क्या कर दिए dx। अभी बंटवारा हम लोग समाकलन और dx को नहीं किए हैं, क्योंकि अभी मूड में नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन को हम लोग मूड में ले आएंगे तब। चलिए इंटीग्रेशन साइन, पता है कि रूट इससे स्क्वायर खत्म हो जाता है, कोची बच गया मेरे पास x। चलिए प्लस के प्लस, इसमें भी पता है हम लोग के कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और रूट एक्स से स्क्वायर खत्म तो 1 बटा कितना हो गया मेरा x हो गया। ध्यान से देखिएगा, माइनस के माइनस, रूट एक्स से रूट एक्स खत्म, कितना बच गया मेरे पास 2, और यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास dx। देखे क्या किए से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्क्वायर से रूट खत्म, x बच गया, यहाँ 1 की स्क्वायर भी, और रूट एक्स पर भी स्क्वायर, तो 1 की स्क्वायर 1 हो गया, और रूट एक्स के रूट से स्क्वायर खत्म तो रूट एक्स, माइनस के माइनस दे दिए, रूट एक्स से रूट एक्स खत्म, कितना बच गया 2, कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग पर्टिकुलर बंटवारा कर सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन x dx, चलिए प्लस 1 बटा x, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन, और यहाँ क्या dx, चलिए माइनस 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन साइन 1 dx, क्लियर हो गया, समझ में बात आ गया। चलिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन करवाइए, तो x का इंटीग्रेशन पावर कितना है अभी हमारे पास 1, तो 1 के पावर 1 में 1 जुटेगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर बाई 2, कितना x स्क्वायर बाई 2, 1 बटा x किसका डिफरेंशिएशन लॉग x का, तो 1 बटा x किसका डिफरेंशिएशन लॉग x का, तो 1 बटा x किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग x, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग लॉग x। ध्यान से देखिएगा 1 बाई x जो होता है लॉग x का इंटीग्रेशन, तो 1 बटा लॉग x का डिफरेंशिएशन, 1 बाई x लॉग x का डिफरेंशिएशन, तो 1 बटा x किसका इंटीग्रेशन लॉग x का, तो माइनस 2 के 2 और 1 का इंटीग्रेशन x, अब प्लस में कोची हो गया c, यही हो गया हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर किसी को, यहाँ पे कहा तोड़े हम लोग a माइनस बी पर तोड़ दिए, यहाँ पे आराम से हम लोग कैलकुलेशन करके मूड में ले आए, उसके बाद इसको हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए। वीडियो को रोक करके आप लोग इसको उतार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सेंटर में करते हैं, और क्वेश्चन 11 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। पहले पर्टिकुलर बंटवारा कर लीजिए ना, ठीक है ना, इंटीग्रेशन साइन एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा dx, चलिए प्लस 5 कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर लीजिए एक्स स्क्वायर, चलिए यहाँ पे कोची हो जाएगा dx, चलिए माइनस कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर लीजिए, और यहाँ पे क्या बच गया 1 dx। देखे क्या किए से, कुछ नहीं किए हैं, एक्स क्यू था तो एक्स क्यू किए, dx किए, प्लस 5 किए, और फिर एक्स स्क्वायर 5 बाहरी कर लिए कांस्टेंट वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर dx किए, फिर माइनस कितना 4 और कितना कर दिए dx कर दिए, अलग अलग हम लोग इसको बंटवारा कर दिए। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आप लोग करवा सकते हैं, हमको पता है कि x के पावर 3, तो पावर में क्या हो जाता है एक बढ़ोतरी, और जो पावर में वही पावर में नीचे, यही ना बात होता है, जो पावर में ऊपर वही पावर में नीचे। तो बात बताइए x क्यों है, तो x के पावर कितना हो जाएगा 4, यानी कि 3 प्लस कितना 1, n प्लस 1, 3 प्लस कितना हो जाएगा 1, इसका समाकलन करिए तो समाकलन और dx का काम खत्म हो जाता है। चलिए प्लस के प्लस 5 के 5, यहाँ पे बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे बोलिए क्या हो जाएगा, माने 2 प्लस कितना 1, यहाँ तक तो हम लोग इंट्रोडक्शन में भी करा दिए थे। चलिए माइनस 4 के 4, और 1 किसका डिफरेंशिएशन x का, तो 1 का किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x का, और प्लस कितना हो जाएगा c, यही हो गया हम लोग के आंसर, लेकिन मिलाना पड़ेगा x के x और 3 और 1 4, यहाँ पे बोलिए 3 और 1 4, प्लस 5 के 5, यहाँ पे बोलिए 5 के 5, अब x के पावर 2 और 1 3, 3 कर दीजिए, और नीचे में कितना हो गया 2 और 1 3, प्लस माइनस सॉरी माइनस 4 के 4, अब x, अब प्लस में कोई चीज c, यही हो गया हम लोग के 11 नंबर का क्वेश्चन फाइनल। वीडियो को आप धीरे धीरे भी चला करके लिख सकते हैं, उतार सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन मजेदार है, कितना 12 नंबर, ये थोड़ा सा समस्या करेगा, लेकिन बनाइएगा तो कोई समस्या हम लोग को नहीं करेगा। चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो एक चीज बताइए,
इंटीग्रेशन साइन कर दीजिए, हम लोग इसको इंटीग्रेशन कर दिए, सबके नीचे रूट एक्स को बंटवारा कर दीजिए ना। तो रूट एक्स को जब हम लोग बंटवारा करेंगे तो एक्स के पावर 3 अब बटा एक्स के पावर 1/2 कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं या नहीं बताइए, हाँ कि ना हाँ कि ना।